welcome back to my YouTube channel Perception. I am Maham and I am here with another video for you guys. In this video I will talk about supplementary units. So let's crush this. Okay, आमतौर पे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत मुश्किल समझते हैं but it's not that difficult. After watching this video you will be able to differentiate between radian and steradian. ओके हमने अपनी पिछली वीडियो में सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा था लेकिन हमने उसको डिटेल स्टडी नहीं किया था। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे। ओके सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या थे? 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी अबाउट मेट्स एंड मर्जर्स। उसमें कुछ यूनिट्स को क्लासिफाई कर दिया गया था अंडर बेस यूनिट्स और कुछ यूनिट्स को क्लासिफाई कर दिया गया था अंडर डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे थे जिनको ना तो बेस यूनिट्स के अंडर क्लासिफाई किया गया था और ना ही उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स के अंडर क्लासिफाई किया गया था। ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेसिकली SI यूनिट्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स डिस्क्राइब कर दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का SI यूनिट है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन और साथ में इनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं। रेडियन, सबसे पहले रेडियन का सिंबल है जो कि है RAD। जैसा कि हमने पढ़ा लेंथ एक बेस यूनिट है और उसका SI यूनिट है मीटर और उसको हम सिंबल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह प्लेन एंगल का SI यूनिट है रेडियन और उसको हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फ़र्क है? आपके पास कोई भी नोटबुक है तो आप उस पर एक सर्कल ड्रॉ करें। वो सर्कल जो हमारे पास हम ड्रॉ कर सकते हैं वो है 2 डायमेंशनल। लेकिन अगर हम एक बॉल की एग्जांपल लें तो वो एक स्फीयर की फॉर्म में है, वो 3 डायमेंशनल है। उसके बाद रेडियन जो है वो SI यूनिट है प्लेन एंगल का SI यूनिट है रेडियन। उसके बाद है रेडियन की डेफिनेशन। रेडियन की डेफिनेशन क्या है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। अगर हमारे पास सपोज करें एक हमारे पास है सर्कल, ये है उसका रेडियस। अगर इसी रेडियस की लेंथ के इक्वल मैं एक आर्क ड्रॉ करूं और उस आर्क को इससे जॉइन कर दूं तो जो एंगल मेरे पास बनेगा वो होगा 1 रेडियन। इसको हम थोड़ा सा और इजी वे में देखते हैं। अगर मेरे पास सपोज करें एक सर्कल है और उसमें ये रेडियस है, अगर मैं उस रेडियस को सर्कल के गिर्द रैप कर दूं और उसके बाद जो एंगल क्रिएट होगा उसको कहते हैं 1 रेडियन। आप लोगों को पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं हाफ सर्कल को तो उसमें हमारे पास 180 डिग्रीज हैं। सो हाफ सर्कल में पाई रेडियंस होते हैं। पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अगर हम यहाँ से 1 रेडियन निकालना चाहें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई which is approximately equals to 57.2958 degrees. ओके वैसे तो हम ज़्यादातर एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं लेकिन SI यूनिट जो एंगल्स का डिस्क्राइब किया गया है वो है रेडियन और स्टीरेडियन। उसके बाद है कन्वर्शंस कि हम रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके To go from radians to degrees, multiply by 180 and divide by pi. अगर हमने रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमने उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है और उसको पाई से डिवाइड करना है। और अगर हम डिग्री से रेडियंस में जाना चाहते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से एंड डिवाइड विद 180। ओके उसके बाद है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन का सिंबल क्या है? SR। ये है 3 डायमेंशनल। अच्छा जी, उसके बाद ये है SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। रेडियन था SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल और वो था 2 डायमेंशनल।
अब ये है स्टीरेडियन, ये है 3 डायमेंशनल एंड ये है एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब इसकी हम इजी डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि बुक वाली डेफिनेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। आप कंसीडर करें, एक स्फीयर कंसीडर करें। अगर ये जो रेड पोर्शन है इसका सरफेस एरिया इक्वल हो जाए स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे 1 स्टीरेडियन। ओके, अब इसको रीड करते हैं। कंसीडर अ स्फीयर इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस रेड सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस। अगर इस रेड सरफेस का एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाए, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 1 स्टीरेडियन। तो जो एंगल हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर में बनेगा वो होगा 1 स्टीरेडियन। अच्छा जी, स्टीरेडियन इज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्टीरेडियन सरफेस एरिया स्फीयर से रिलेट करता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4πr² और सरफेस एरिया ऑफ स्टीरेडियन हमारे पास होता है just r²। This is the end of the video. I hope you understand. Give this video a big thumbs up and make sure to subscribe this channel so that you won't miss any updates from this channel. Thank you.